हेलो बच्चों, नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन तरीका से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस छोटे से वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं जो हमारा क्लास 11th और 12th के हिंदी बुक का जो नाम है दिगंत, उसके बारे में विस्तार से हम लोग जानने वाले हैं। आपको सबसे पहले बता दें कि क्लास 11th का जो बुक है उसका भी नाम दिगंत है, लेकिन उसमें दिगंत भाग 1 है। यानी 11th का जो बुक है उस पर लिखा हुआ है दिगंत भाग 1। यानी 11th के हिंदी का जो बुक है बिहार बोर्ड में, उसका नाम दिगंत भाग 1 है। और क्लास 12th में जो है उसी का नाम हो गया है दिगंत भाग 2। तो नाम दोनों का सेम है, लेकिन दिगंत का मतलब क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। लेकिन आपको बता दें कि क्लास 11th या 12th के बुक के जो चैप्टर हैं उनको 3 खंडों में बांटा गया है। एक जो है गद्य खंड, दूसरा जो है काव्य खंड या पद्य खंड, और तीसरा जो है वो प्रतिकृति। तो यहां पर बेसिकली हम लोग क्लास 12th के चैप्टर को देखेंगे कि कितने चैप्टर है और कितने खंडों में बांटा गया है, और गद्य खंड का अर्थ क्या होता है, काव्य खंड का अर्थ क्या होता है, प्रतिकृति का क्या अर्थ होता है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आज का वीडियो ये कम समय में आप बेहतर जानकारी और बेहतर नॉलेज आपको देने वाला है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर आप देखें। तो चलिए बिना देरी के हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है कि क्लास 12th के जो हिंदी का बुक है वो कितने खंडों में बांटा गया है भैया? तो 3 खंडों। एक जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर गद्य खंड है, और दूसरा जो है वो क्या है भैया? काव्य खंड है, और तीसरा जो है वो प्रतिकृति है। क्या है? प्रतिकृति। इसके अंदर आप देख रहे हैं टोटल 13 चैप्टर है। 13 चैप्टर, यहाँ 14 आपको दिख रहा है, इसमें से 10 गायब है। तो गद्य खंड में टोटल कितना चैप्टर है? 13 चैप्टर है। काव्य खंड में भी कितना चैप्टर है भाई? तो इसके अंदर भी 13 चैप्टर है। लेकिन प्रतिकृति में 3 ही चैप्टर है। कितना चैप्टर? 3 चैप्टर। इन सब चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। अब यहां पर जैसे ही आप गद्य खंड स्टार्ट करेंगे तो वहां पर एक लिखा हुआ है अनुभव के धूप छाही बेरो। तो इसका भी अर्थ हम अगले वीडियो में जब इसको स्टार्ट करेंगे तब आपको समझाने वाले हैं, ठीक है। तो मैं इस बात यहां बताने वाला हूं कि कैसे आपके जो चैप्टर है वो स्टार्ट होंगे। गद्य खंड का मतलब हम बताएंगे, काव्य खंड क्या बताएंगे, लेकिन ये जो इसका मतलब है इसका भी व्याख्या बहुत ही जबरदस्त है। कम शब्द जो है यहाँ पर दिख रहा है कम शब्द में, लेकिन इसका व्याख्या करेंगे तो बहुत अच्छा शब्द निकल करके आने वाला है। दूसरा जो गद्य लिखना भाषा को सार्वजनिक करते जाना है, ठीक है। ये किसने कहा है? रघुवीर सहाय ने कहा है, ठीक है। उसके बाद जो हम देख रहे काव्य खंड, काव्य खंड में जैसे ही आप काव्य खंड स्टार्ट करेंगे तो काव्य खंड जैसे स्टार्ट होगा पहले चैप्टर से पहले देगा, लिखा हुआ है कि भिगो दूंगी अग जग के छोर। इसका भी बहुत बेहतरीन भावात्मक अर्थ है, भावनात्मक अर्थ है, साहित्यिक अर्थ है, ठीक है। इसको भी जब ये स्टार्ट किया जाएगा तब आपको हम समझाने वाले हैं। उसी के बाद जैसे आप काव्य खंड स्टार्ट करेंगे उसमें 2 पेज जो है, 2 पेज में पहले पेज में तो आपको अभी बताया वो लिखा हुआ है। दूसरे पेज में शमशेर बहादुर सिंह लिखते हैं कि उनकी बात है कि बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात नहीं। यानी इसका अर्थ थोड़ा सा हम बता देते हैं कि भैया ये जो हमारा बात है वो बहुत ही पावरफुल है। आपने देखा होगा कि पहला जो चैप्टर है इसमें बातचीत, उसमें बताया गया है कि असल बातचीत, मनुष्य की असली पहचान जो होती है वो किससे होती है? बातचीत के द्वारा होता है। मनुष्य के साक्षात्कार यानी असली रूप जानना है तो आप बातचीत करेंगे तभी जाकर के आपको पता चलेगा। ऐसे भी हमारे समाज में जो स्थितियां है, सुंदरता को लोग रंग से देखते हैं और शिक्षा को सर्टिफिकेट से देखते हैं। असल में व्यक्ति के व्यवहार से, व्यक्ति के बात से सारी बातें पता चल जाती है। बुजुर्गों ने सही बात कहा है कि सारी बातें बताई नहीं जाती है, कुछ बातें आपके चाल ढाल, हाव भाव, बात विचार से पता चल जाती है, आपके बारे में, आपके व्यक्तित्व के बारे में पता चल जाता है। तो ये चीजें जो हमने बताया कि जैसे चैप्टर स्टार्ट होगा तो उसके बारे में बेहतरीन तरीका से आपको समझाया गया और एकाचित होकर के
मन और चित्त को शांत करके जब इसको अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे तो हिंदी में पढ़ने में बहुत मजा। हमारा जो साहित्य है वो बड़ी जबरदस्त है। आगे हम लोग देखते हैं तो प्रतिपूर्ति, तीसरा हिस्सा जो आएगा आपके बुक का वो प्रतिपूर्ति होता है। प्रतिपूर्ति में पहला जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट होने से पहले लिखा हुआ है पहले पेज में, अंधेरे में चीख, अंधेरे में चीख। तो इन तीनों चीजों के मतलब तो हम जरूर बताएंगे कि गद्य खंड क्या होता है, काव्य खंड क्या होता है और प्रतिपूर्ति क्या होता है, और इन सभी खंडों के अंदर हम लोग किन किन चीजों के बारे में पढ़ते हैं। कम समय में बेहतर तरीका से हम बताने का प्रयास आपको करने वाले हैं। और हम लोग का जो पहला लक्ष्य था दिगंत, दिगंत का अर्थ, इन सब चीजों के बारे में जानेंगे। ठीक है। और जैसे ही प्रतिपूर्ति जब स्टार्ट हो रहा है पहला चैप्टर से पहले 2 पेज में भी लिखा हुआ, हर खंड स्टार्ट होने से पहले 2 पेज में कुछ बातें उनके बारे में लिखा गया है। इन सब चीजों के बारे में हम अलग से एक वीडियो बना करके आप सबको बताने का प्रयास करेंगे। कहानी में शब्द न सिर्फ रपट की तरह माध्यम होते हैं, न कविता की तरह स्वायत्त होते हैं, उनके भीतर एक तनाव भरी चमक रहती है। एक कहानी बाहर की दुनिया की रपट को अपने सत्य की भाषा में परिणत करती है और जिंदगी और कला के बीच मंडराते हुए कहानी का सत्य शब्द में क्या है निबधा रहता है। और यही शब्द यही शब्द वाक्यों में विधे रहते हैं और एक वाक्य दूसरे वाक्य के तरफ जाता हुआ एक ऐसा जाल बुनता है जिसे जीवन की धड़कन को फंसा लिया जाता है। तो ये जैसे ही आपने देखा कि हमारा जो हिंदी का बुक है दिगंत, जिसका नाम है 11th में दिगंत भाग 1 है और 12th में दिगंत भाग 2 है। और इसके अंदर जो हमारे चैप्टर जो है, चैप्टर को 3 खंडों में बांटा गया है, गद्य खंड, काव्य खंड और प्रतिपूर्ति। और गद्य खंड का चैप्टर स्टार्ट होने से पहले 2 पेज में कुछ कुछ लाइनें लिखी हुई है, जो इसका जो भावात्मक अर्थ है, साहित्यिक अर्थ है, बहुत ही जबरदस्त है। उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे बात करने वाला हूं। आज जो हम लोग से लेकर के चले थे कि दिगंत का अर्थ क्या होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो अभी आपने एक छोटा सा बात देखा कि भैया जो हमारे चैप्टर का नाम दिगंत है, दिगंत ये जो है आपके 2 पार्ट में है। अगर 11th में देखा जाए तो 11th में इसका नाम है 11th और 12th। 11th में इसका नाम जो है वो क्या है भैया, दिगंत भागवत, दिगंत भागवत, दिगंत भागवत। और 12th में इसका नाम क्या है भैया, दिगंत भाग। ठीक है। अब हम लोग इसके अर्थ को थोड़ा सा समझते हैं, उसके बाद विस्तार से उसको देखेंगे। तो अभी हमने आपको बताया कि दिगंत, तो दिगंत का जो अर्थ होता है वो क्या होगा भैया, दिगंत 2 शब्दों से मिलकर के बना है, दिक प्लस अंत। दिक प्लस अंत, दिक का अर्थ होता है दिशा, डायरेक्शन। क्या होता है, डायरेक्शन। तो दिगंत जो है वो 2 शब्दों के मेल से बना हुआ है, दिक प्लस अंत। दिगंत 2 शब्दों के मेल कौन कौन से है भैया, दीक प्लस अंत, और दीक का अंत होता है दिशा, और अंत, अंत का मतलब समाप्त, खत्म, एंड। ठीक है। इस प्रकार से अगर मोटा मोटी अर्थ लगाया जाए तो ये अर्थ निकल करके आता है कि दिशाओं का अंत। क्या हो जाएगा, दिगंत का जो शाब्दिक अर्थ निकल करके आपके सामने आएगा वो क्या आ जाएगा भाई, दिशाओं का अंत। दिशाओं का अंत। और इसको शाब्दिक रूप में लोग बोल देते हैं क्षितिज। जैसे आप कभी ऐसा आपको देखने में प्रतीत होता होगा कि जब आप बाहर निकल करके आप धरती और आकाश को दोनों को देखेंगे तो आकाश आपको लगेगा कि कुछ दूर जा करके वो पृथ्वी से मिल गई है, पृथ्वी के सतह से जा करके ऐसे मिल गई है। तो ऐसे स्थिति को, ऐसे स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं, क्षितिज बोलते हैं। तो उसी से रिलेटेड इसके बारे में बात बताई गई है। तो अब हम लोग इसके बारे में विस्तार से थोड़ा सा समझ लेते हैं, आप भी समझने का प्रयास करिएगा। देखिएगा, ये जो दिगंत है,
दिगंत है। इसके अगर शाब्दिक अर्थ के बारे में अगर हम बात करें, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो दिगंत जो होता है वो दिक, दिक मतलब दिशा, और अंत, अंत का मतलब हो जाएगा सीमा, समाप्ति, अंत, एंड। ओके, अर्थात ये क्या हो जाएगा, दिशाओं का अंत। दिशाओं के अंत को आप एक शब्द में जानते हैं क्षितिज, क्षितिज भी बोल सकते हैं। जहां पर दिशाओं का अंत होता है, जहां पर आपको ऐसा लगता है कि पृथ्वी का सतह और आसमान का जो सतह है, आसमान जो है एक दूसरे से मिल रहा है, वहां उस चीज को हम लोग बोलते हैं क्षितिज। तो जहां आकाश, देखिए यहां पर लिखा भी गया है, जहां आकाश और पृथ्वी, आकाश और पृथ्वी एक दूसरे से मिलते प्रतीत होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दिगंत। ठीक है, तो दिगंत बोलते हैं, और इसी को आप क्या बोल सकते हैं भैया, क्षितिज बोल सकते हैं। सही है। इसे क्षितिज यानी हॉरिजॉन, होराइजन भी कहा जाता है। कोई लोग होरिजोन पढ़ते हैं, कोई लोग होराइजन पढ़ते हैं, होराइजन भी कहा जाता है। तो क्षितिज को होराइजन कहा जाता है। ठीक है, होराइजन, होराइजन कहते हैं। तो यहां पर आपने देखा कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या निकल कर क्या रहा है। जो शब्द का अर्थ है दिक मतलब दिगंत जो है, दो शब्दों से दिक प्लस अंत, दिक मतलब दिशा हो गया, अंत मतलब सीमा, समाप्ति, एंड, खत्म, समाप्त। इसका अर्थ हो गया दिशाओं का अंत, और दिशाओं का अंत जो होगा क्षितिज बोलेंगे। और इसका शाब्दिक अर्थ जहां आकाश और पृथ्वी आपको लगे कि एक दूसरे से मिल रहे हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं दिगंत, और इसे क्षितिज, होराइजन भी कहा जाता है। ओके, अब यहां पर जो बातें समझने वाले हैं, साहित्यिक अर्थ किसका भैया, तो दिगंत का साहित्यिक अर्थ। तो साहित्यिक अर्थ में हम लोग यहां पर देखने वाले हैं दिगंत मतलब सोचने की सीमा या बौद्धिक क्षितिज। अगर इसका साहित्यिक अर्थ जानेंगे तो हो जाएगा दिगंत मतलब सोचने की सीमा या बौद्धिक क्षितिज, जहां से नई कल्पना, नई सोच की शुरुआत होती है, उसी को हम लोग दिगंत बोलते हैं। यानी दिगंत का साहित्यिक अर्थ के बारे में अगर बात करें तो जहां से नई कल्पना, नई सोच की शुरुआत होती है, उसे हम लोग दिगंत कहते हैं। और यह कल्पना खोज और विस्तार का प्रतीक है। तो दिगंत शब्द जो है वो क्या है, कल्पना, खोज और विस्तार का प्रतीक है दिगंत। ठीक है, यह प्रेरणा देता है। दिगंत क्या देता है, प्रेरणा देता है। सीमा के पार भी कुछ है, ये बताता है, मोटिवेट करता है कि आप अपने सोच को, आप जितना सोच रहे हो उससे आप सोचने की क्षमता को बढ़ाइए, सोचने समझने की क्षमता को विकसित कीजिए। आज का जो हमारा पढ़ाई है केवल क्वेश्चन रटने की बात हो रही है, उस चीज को समझने का, उस चीज को एनालिसिस करने का, उस शब्द के परे जाकर के सोचने का जो क्षमता है वो विकसित कहीं नहीं हो पा रहा है। लेकिन दिगंत शब्द जो है हमें क्या बताता है कि यह प्रेरणा देता है और सीमा के पार भी कुछ है, ये बताता है, और ये सोचने समझने के लिए प्रेरित करता है। और कक्षा 12th में अगर आप बात करेंगे तो कक्षा 12th की जो पुस्तक है उसमें दिगंत भाग 2 जो है वो गद्य खंड में बता हुआ है। तो 3 खंडों में आपने देखा गद्य खंड, तो यहाँ पर दिख रहा है दिगंत भाग 2 में ऐसे गद्य पाठ है जो नई सोच को जन्म देती है। तो जैसे ही आप क्लास 12th के जो हिंदी पुस्तक को जो पढ़ेंगे तो आपके सोचने समझने की, किसी से बात करने की शैली जो है आपके अंदर विकसित होगी, डेवलप होगा। आपके अंदर सोचने समझने की शक्ति विकसित होगी। ठीक है, और सामाजिक और नैतिक विषयों पर ध्यान दिलाते हैं। ये जो शब्द है दिगंत शब्द, इसको अगर आप पढ़िएगा, इसके अंदर जो चैप्टर दिए गए हैं उसको अगर पढ़ते हैं तो उसके अंदर जो लेसन दिया गया है वो सारी चीजें नैतिक विषयों पर ध्यान दिलाते हैं। यह नाम दर्शाते हैं कि जहां सोच रुकती है वहीं से दिगंत की शुरुआत होती है। यानी आपकी सोच से परे, आपको सोचना है, आपके सोच से परे किसी को बोलते हैं। जहां सोच रुकती है वहीं से दिगंत की शुरुआत होती है। ठीक है, दिगंत भाग 2 में जो गद्य खंड है इसको बांटा गया है 3 खंडों में गद्य खंड। तो गद्य का उद्देश्य क्या होता है, तो यह कक्षा 12 की हिंदी गद्य पुस्तक है। इसमें ऐसे निबंध, लेख, विचार प्रस्तुत किए गए हैं जो आधुनिक समाज नैतिकता और विचारशीलता को क्या देते हैं, बढ़ावा देते हैं। यानी आपको हम यहाँ पर बता दें कि इसके अंदर गद्य खंड के अंदर आप क्या पढ़ने वाले हैं, निबंध पढ़ने वाले, लेख पढ़ने वाले, विचार प्रस्तुत किया गया है। यहाँ विद्यार्थियों की सोच का विस्तार करता है। मतलब यह जो दिगंत भाग 2 का जो गद्य खंड है यह विद्यार्थियों की सोच का विस्तार करता है और उन्हें जीवन की विविधताओं से परिचित कराता है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गद्य की विस्तृत परिभाषा की अगर बात करें कि गद्य की विस्तृत परिभाषा क्या होती है, गद्य जो है साहित्य का एक भाग है, खंड है, पाठ है। तो गद्य खंड वह भाग होता है जिसमें भाषा की सीधी, सरल और तर्कपूर्ण होती है। यानी जो इसके अंदर बात कही जाएगी वो सीधी सपाट सरल भाषा में आपको कहानी के माध्यम से, निबंध के माध्यम से, उसमें आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो उसके अंदर शब्द दिए गए उस शब्द को पकड़ करके आप इन चीजों को समझ सकते हैं। यानी गद्य के अंदर जो भी चीजें लिखा जाता है वो सीधी और सरल भाषा में लिखी जाती है। इसमें आपको पढ़ने को मिलता है लेख, निबंध, जीवनी, पत्र, भाषण आदि शामिल होते हैं इसके अंदर, जीवन यात्रा, ठीक है ना। और बौद्धिक उद्देश्य जो है बौद्धिक विकास करना, सामाजिक चेतना और तर्कशीलता को बढ़ावा देना है। अगर आप हिंदी को बेहतरीन तरीका से पढ़ेंगे तो आपके अंदर बौद्धिक विकास होगा, आपका बौद्धिक विकास होगा, सामाजिक चेतना में वृद्धि होगी और तर्कशीलता को बढ़ावा देगा। ओके, काव्य की विस्तृत परिभाषा, काव्य की विस्तृत परिभाषा की अगर बात करेंगे हम, तो काव्य में रचनाएं छंदबद्ध होती है, लयबद्ध होती है, क्षयबंध मुक्त शैली में होती है, लयबद्ध होती है, गीतात्मक शैली में होती है, जो भावनाओं और सुंदरता को प्रकट करती है। इसमें कविता, पद, गीत, दोहे, भजन आदि शामिल होते हैं। यानी काव्य खंड में आपको कविता, पद, गीत, दोहे, भजन आदि पढ़ने को, देखने को मिलता है। उद्देश्य जो है सौंदर्य बोध करना, कल्पना शक्ति और भावनात्मक अभिव्यक्ति का विकास करना है। यानी जब आप गद्य काव्य खंड पढ़ेंगे, पद्य खंड पढ़ेंगे तो इसमें कोई भी बात जो है वो सीधे नहीं कही जाएगी। पढ़ोगे तो उसका अर्थ कुछ और निकलेगा, लेकिन उसका भावनात्मक अर्थ कुछ और देगा। तो इस तरीका से जब गद्य खंड हम लोग पढ़ते हैं तो गद्य खंड जो होता है सौंदर्य बोध, कल्पना शक्ति और भावनात्मक अभिव्यक्ति का विकास करता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास है प्रतिपूर्ति। प्रतिपूर्ति यानी पूरक प्रतिपूर्ति खंड का विस्तृत परिभाषा हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो यह खंड मुख्य पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त ज्ञान, दृष्टिकोण और समझ प्रदान करता है। यानी जो आपके पाठ्य पुस्तक है उसके अलावा दिया गया है। लेकिन मैंने इसमें देखा है कि कुछ प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में इससे आपको देखने को मिलता है। तो इसमें बोला गया यह खंड मुख्य पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त ज्ञान, दृष्टिकोण और समझ प्रदान करता है। इसमें प्रेरणादायक कहानियां होती है, इसमें प्रतिकृति में प्रेरणादायक कहानियां होती है, जीवन मूल्य होता है और सामाजिक सरोकार और व्यवहारिक ज्ञान शामिल होता है। व्यवहारिक ज्ञान आज के हमारे समाज में देखने को नहीं मिल रहा है। व्यवहारिक ज्ञान जो है वो धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, गायब होते जा रहा है। भैया व्यवहारिक ज्ञान हर कोई चाहता है कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन क्या करोगे, लोग आजकल छने झूठ बोल रहे हैं। मैंने किसी से मिलने गया, मेरे को कुछ काम था, मैंने जाकर के कहा कि एक छोटा सा बालक था, उससे बोला कि आपके पिताजी हैं? तो वो बोला कि अंदर जाकर के देख क्या थे। बहुत छोटा सा बालक था, वो गया अंदर और अंदर आकर के बोलता है कि पापा जी बोले हैं कि बोल दो कि पापा जी नहीं। तो एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, और हम अपने बच्चों को क्या संस्कार दे रहे हैं, कैसे डेवलप कर रहे हैं। तो हमारे समाज में जो है व्यवहारिक ज्ञान की कमी आप झलक रही है। अगर इस बात से आप सहमत हैं तो अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा क्या कि हम लोगों को जो पढ़ना था, हमारी क्लास 11th और 12th में जो बुक है उसका नाम क्या है भैया, दिगंत है। दिगंत, और दिगंत का अर्थ हम लोगों ने अभी जाना कि दिगंत का अर्थ होता क्या है। दिगंत का अर्थ क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में जाना। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, और आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच सके। और एक आवश्यक सूचना, मैं इस पर हिंदी भी आपको पढ़ाने वाला हूं और बहुत बेहतरीन तरीका से आपको हिंदी भी पढ़ाया जाएगा। क्वेश्चन आंसर के साथ में कम समय में आपको बेहतर पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। तो तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। थैंक यू सो मच।